हेलो बच्चों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप फर्स्ट लेक्चर यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो आप पहले लेक्चर में जाइए, ट्रिग्नोमेट्रिक के पहले कंसेप्ट देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन गिवन है tan थीटा tan A equal to 4/3. Given that tan A equal to 4/3, find other trigonometric ratio of the angle A. तो प्यारे बच्चों, जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उनमें से कोई भी एक रेशियो दिया हो तो रिमेनिंग 5 रेशियो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोगों को पता है कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल होता है, यह राइट एंगल है, इसको हमने एंगल ए मान लिया, ए बी सी। क्लियर? तो क्वेश्चन में क्या दिया है, tan A इक्वल टू 4/3। आपको पता है कि tan का जो फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है tan का फार्मूला tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। तो परपेंडिकुलर अपान बेस। क्लियर? तो यदि हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू है 3 का स्क्वायर एंड बी सी है 4 का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर जो आएगा, ये आ गया 9, ये आ गया 16। 9 और 16 कितना हो गया 25। तो यहाँ से जो ए बी आ गया बच्चों, वो √25। तो ए बी की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5। क्लियर? यानी कि यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए बी क्या आ गया 5 आ गया। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो होते हैं उनके फार्मूले हमेशा बोलते हैं। तो मैंने बताया था पी बी पी अपॉन एच बी। यह साइन होता है, यह कॉस होता है और यह टेन होता है। साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक एंड टेन का उल्टा कॉट। तो हम लोग 1 by 1 फाइंड करते हैं। तो टेन अपने पास क्या है, टेन गिवन है, tan A इक्वल टू 4/3। तो टेन का रेसिप्रोकल tan A यदि 4/3 है तो कॉट A हो जाएगा 3/4। क्लियर? साइन ए अपने पास क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनस है 5। क्लियर? कॉस ए क्या होगा, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस कितना है 3, हाइपोटेनस है 5, तो ओवरऑल हो गया 3/5। तो मैंने बताया साइन ए यदि आपको पता चल गया तो कोसेक ए क्या होगा, कोसेक ए इक्वल टू 5/4। क्लियर? कॉस की वैल्यू 3/5 है, तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/3। क्लियर? तो जब भी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई एक रेशियो दिया होगा तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल बनाएंगे। ट्रायंगल की तीनों साइड को फाइंड कर लेंगे। कैसे? जैसे यहाँ पर 10 का दिया था, तो हमने क्या किया, 10 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस लिखने के बाद पाइथागोरस फार्मूला अप्लाई करना है, हाइपोटेनस को भी फाइंड कर लेना है। क्लियर? फाइंड करने के बाद सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फार्मूला अप्लाई करना है।
जनरली सिर्फ 3 का याद रखो, साइन का, कॉस का और टेन का। टेन का उल्टा कॉट, यानी कि टेन की वैल्यू यदि 4/3 है तो कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। साइन की वैल्यू 4/5 है तो कोसेक की वैल्यू हो जाएगी 5/4। यदि कॉस की वैल्यू 3/5 है तो सेक की वैल्यू हो जाएगी 5/3। थैंक यू।